आप सभी लोग और भी साथी हमारे हैं, अध्यापकगण भी हैं, समाज के अग्रणी लोग हैं, हम सबका हमारे मित्र भी हैं। और एक बात बड़े दावे के साथ करता हूं, सबसे मेरे निजी संबंध है। आप लोगों ने आके मुझे आज वो हौसला दिया कि मैं किसी भी हद तक समाज की बुराई के लिए लड़ सकता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नशा के विरुद्ध, चूंकि सोशल वर्क में मैं 20 से 25 सालों से लगातार मैं कार्य कर रहा हूं। कभी नशा उन्मूलन के खिलाफ, कभी स्वास्थ्य के प्रति, कभी दृष्टिबाधितों के लिए। बचपन से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं बड़ा हूं तो मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं राजनीति में आया। कभी कभी लोग कहते हैं हम नेता बनने लायक नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर छल कपट धूर्तता नहीं है। ईश्वर ने कहे ऐसा नेता मैं जीवन में बनूं। मुझे आपका स्नेह प्यार चाहिए। मैं भारत में पैदा हुआ, भारत माँ की सेवा करते हुए इस समाज के लिए अगर मेरे अंतिम सांस जाए तो देश के लिए जाए, समाज के लिए जाए, आपके लिए जाए। मुझे कभी भी देश के विरुद्ध कोई कार्य, किसी साजिश में शामिल नहीं होना है। साथियों, विगत अभी चर्चा कर रहे थे, प्रवीण जी जब शुरू में आए थे, मैं समाजवादी पार्टी में राजनीति में था। योगी जी की पहली सरकार बनी थी। मुझे इंडिया यूथ आइकॉन चुना गया मेरे कार्यों के आधार पर। एक बड़ा प्रश्न था, तमाम परिवारों से गूंजे आई कि समाजवादी पार्टी के नेता है, इनको भारतीय जनता पार्टी ने यूथ आइकॉन दिया। निश्चित रूप से आप काम करो, यह देश आपका है, सारा सम्मान का हकदार आप हो, कोई बाहरी सम्मान का हकदार नहीं है। अगर आप काम करोगे तो दलगत भावना से ऊपर उठ के सरकारें किसी को बाध्य होंगी आपको सम्मान देने के लिए, आपको नेतृत्व देने के लिए। आज इस कार्यक्रम में जो हम बैठे हैं, गंगा जमुना तहजीब कर लीजिए, एक समाज कह लीजिए, एक समृद्ध समाज कह लीजिए, हमारा परिवार कह लीजिए, हम कह लीजिए हिंदू मुस्लिम, सारे लोग आज हम एक बीच में बैठे हैं। किसी के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी को सुनने बेबस होके आए हैं। हम अपने समाज को कुछ देने आए हैं और उस समृद्धशाली भारत की रचना करने आए हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें देके गौरवशाली देश और परंपरा और संस्कृति देके जो गए, जिसने पूरी दुनिया को, जिस भारत देश ने पूरी दुनिया को संस्कृति दी, समृद्धि दी, स्वास्थ्य दिया, योग दिया, बहुत सारे ज्ञान दिए, नक्षत्र शास्त्र दिया, भूगोल शास्त्र दिया, खगोल शास्त्र दिया, बहुत सारी चीजें जिस भारत देश ने दिए, जिस तक्षशिला, जिस नालंदा ने ज्ञान का केंद्र, जो ज्ञान का केंद्र था, दुनिया जहां अध्ययन करने आती थी। आज ऐसा क्या कारण हुआ कि उस देश में हम आज परेशान हैं और इस मंच के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, संबोधित करने के लिए कि हम परेशान हैं, नशा नहीं छुड़ा पा रहे। जिस स्वामी विवेकानंद के देश में, जिस एपीजे अब्दुल कलाम के देश में, जिस महात्मा गांधी के देश में आज जो हमारी समृद्धशाली जो व्यक्ति है, आज जो अटल जी है, बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने देश को एक दिशा देने का काम किया। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि हमारे देश में आज हम नशे की गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। नशा सबसे पहले हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है, रिश्तों को तार करता है, हमें मानसिक रूप से हमें पंग बनाता है। साथियों, अगर हम नशा के गिरफ्त में गए तो देखेंगे आज पड़ोस में आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे, तमाम परिवार, अभी एक गुप्ता जी बता रहे थे, तमाम परिवार ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को हमने बर्बाद होते देखा है। बेटियां घर में जवान है, बाप पी के सारा खेत बेच जा रहा, बेटियों के हाथ पूरे नहीं हो रहे हैं। नशा इतना भयावह है कि इसके नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारा देश बहुत संप्रभु, समृद्धशाली, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध देश हमारा था। इस देश में आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसी कौन सी व्यवस्था बनी, ऐसा कौन सा समय आया जिसकी वजह से हम इस काल के गाल में समाते जा रहे हैं। साथियों, हम बताना चाहते हैं, जब भारत में वाह्यात्मकताओं का आगमन हुआ तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति, शिक्षा और हमारे संस्कारों पे कुठाराघात होते गया। आज जो परिस्थिति है, जहांगीर शासक थे और 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है। जहांगीर से 1613 ईस्वी में पहली लाइसेंसिंग प्रक्रिया भारतवर्ष में, चूंकि विदेशों में थी, भारत में कभी जो नशा भी था उसे कोई सार्वजनिक मान्यता नहीं थी, सामाजिक मान्यता नहीं थी, धार्मिक मान्यता नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजों का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने जहांगीर से करके 1613 ईस्वी में उन्होंने एक लाइसेंस प्रक्रिया अपनाया। उस लाइसेंस प्रक्रिया में उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए शराब की व्यवस्था करी कि हम लाइसेंस हमको दीजिए कि हम अपने कर्मचारियों के लिए लाइसेंस करें। और धीरे धीरे आते हुए जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ते गया, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ते गया, भारतवर्ष में शासन करने के लिए लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले भारत में विधि व्यवस्था स्थापित करने आया था, वो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने नहीं आया था। लॉर्ड मैकाले जब जाता है यहाँ से, भारत से पूरी देश घूम के, तो अपने लोगों में जाके कहता है कि भारत एक ऐसा समृद्धशाली देश है जिस देश के लोग
परंपराओं के प्रति बहुत मजबूत है और उस देश में मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, ऐसा मेरा भाव था। उन्होंने साजिश रच के हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मेकाले ने 1854 में हमारी शिक्षा व्यवस्था को भंग करते हुए इंग्लिश को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे आज हमारा जो समाज है ज्ञान के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करते हुए भारत की समृद्धशाली संस्कृति और धर्म व्यवस्था और जो हमारी समृद्धशाली हमारे ऋषि मुनियों परंपराओं का जो था उसको छोड़ते हुए काल के गाल में समाते हुए आज नशा के गिरफ्त में जाके खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो जब मैं नशे पे मैं काम करने लगा, मैंने 10 धर्म का अध्ययन किया। मैंने देखा किसी भी केवल एक धर्म ऐसा है, पहले बता दूं, ईसाई धर्म, जिस धर्म में शराब को कंडीशनल, चूंकि कोल्ड एरिया में रहते हैं, कंडीशनल उनके यहाँ अलाउड किया गया, किसी खुशी के मौके पे, शादी के मौके पे दिया जाए। बाकी मैंने जब अध्ययन किया, मैंने इस्लाम में देखा, क्योंकि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी कि 1613 ईस्वी में एक इस्लामिक राजा से उन्होंने किस कंडीशन पे कैसे लाइसेंस करा दिया, जबकि इस्लाम में उसके अध्याय 5 के आयत नंबर 90 में साफ साफ लिखा है नशा और जुआ मना है। सबसे पवित्र ग्रंथ अगर देखा जाए मुस्लिम में तो उनका कुरान होता है। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर कोई आदमी नशा करता है तो मुस्लिम कहलाने के योग्य नहीं है। इस बात को इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, बहुत से मुस्लिम साथी हमारे बीच में बैठे हैं, अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो नशा करता है, अपने आप को धार्मिक आचरण का बताता है, उसका 5 वक्त का नमाज बेकार है, उसका पूजा पाठ बेकार है, उसका किसी को ज्ञान देना बेकार है, ऐसे व्यक्ति को उसके धार्मिक आधार पर आप करके उसको नशा से बाइकाट कर सकते हैं। आइए सनातन धर्म में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति की बात करके आप तमाम बहुत सारे मैंने देखा राजनीतिक लोग दलगत भावनाओं के से वशीभूत होकर वर्ण व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह में खड़ा करते हुए अपने आप को एक रहनुमा बताते हुए और मनुस्मृति को गलत ठहराते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 90 में साफ साफ लिखा है, चूंकि वर्ण व्यवस्था उस समय थी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र व्यवस्थाओं में बटा था और सबको मना था कोई नशा नहीं करेगा। नशा का जो सबसे बड़ा दंड था मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मणों को था, अगर ब्राह्मण नशा करेगा तो उसके खोलती हुई उतनी ही मदिरा या उतना ही घी पिला दिया जाए, वो मौत के समान था। वह मनुस्मृति समाज को सुधारने के लिए ऐसे उनको पता था हमारे पूर्वजों की ऐसी जो दुश्वारियां हैं आने वाली है, उन्होंने उसके प्रायश्चित के रूप में मौत के समान सजा दिया था। उसके बाद क्षत्रियों को सजा, वहां सबसे मनुस्मृति जो सबसे बड़ी सजा होती थी ब्राह्मण को होती थी, क्षत्रिय को होती थी, वैश्य को होती थी, फिर शूद्र को होती थी कि जो जितना बड़ा ज्ञानी है उसको उतना बड़ा सजा भी दिया जाए। मनुस्मृति में लिखा गया है यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। मनुस्मृति कहता है कि हमारी मातृशक्ति नारी जो है वो हमारी देवी के समान है। मैं दावे के साथ कहता हूं जितने लोग मनुस्मृति की प्रतियां जलाते हैं या गाली देते हैं वह नहीं होते पिताजी भी मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किए हैं। कोई भी धर्म व्यवस्था कभी भी किसी को बुराई नहीं सिखाती है। आइए सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद साहब ने अपने पवित्र ग्रंथ में उन्होंने साफ साफ कोट किया है नशा और तंबाकू दोनों नहीं लेना है। उन्होंने अपने रचना में गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन दोनों लोगों ने उन्होंने नशे के खिलाफ और तंबाकू के खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर नशा करेंगे तो हम मानसिक रूप से विकृत होंगे, सोचने समझने की हमारी क्षमता खत्म होगी और शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, जिससे हमारा जीवन बहुत जीना कठिन हो जाएगा। यहूदी में आइए, जैन में आइए, गौतम बुद्ध ने, बौद्ध में, उन्होंने भी साफ रूप से मना किया है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। दूसरे में एक कोट करने जा रहा हूं, दैत्यों के गुरु शंकराचार्य, दैत्यों राक्षसों के गुरु ने, उन्होंने राक्षसों को मना किया तुम नशा मत करो। मैं कैसे मानूं जो इंसान बैठा हुआ है जो नशा करता है राक्षसों से अच्छा है? ये बड़ी बात है। दैत्य गुरु शंकराचार्य ने मना किया कि आपको नशा नहीं करना है। धार्मिक आधार पर भी अगर हम देखें तो नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धर्म के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पर देखें, अगर हेल्थ वाइज देखें तो नशे से हम निश्चित रूप से देखते होंगे माउथ कैंसर बहुत सारी चीजें गुटखा से शुरू हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिससे आदमी मौत को स्वीकार करना नहीं, नशा नहीं छोड़ पा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं आप देखेंगे समाज में, नशे की वजह से दुर्घटनाएं, नशे की वजह से मारपीट, नशे की वजह से स्त्रियों पे अत्याचार, नशे की वजह से स्त्रियों का पीटना, घर से बहिर्गमन करना, यहां तक कि अपने माँ बाप को नशे की वजह से पीटना और वृद्धाश्रमों में भेजने जैसी कुव्यवस्था अगर भारत में शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से लॉर्ड मेकाले जिंदा है उनके दिलों में जो नशा करते हैं। हम आपसे आह्वान करने आए हैं, दूसरा नशे के खिलाफ दूसरा एक बिंदु रखना चाहते हैं। आज बच्चे किसी के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
SC ST जो अंग्रेजों ने बांट दिया हमको समाज में, आज सबके बच्चे आज उस खतरे पे खड़े हैं, उस ज्वालामुखी के मुंह पे खड़े हैं जहां से ड्रग निकल रहा है। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालयों पे, आप बड़े बड़े विद्यालयों पे आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल में गए, कोई न कोई एक हैंडलर, उनके मोबाइल ग्रुप भी बने हैं, हैंडलर आता है लेके जाता है, बड़ी बड़ी सिगरेटें बच्चे जाके छाड़ में पीते हैं, होटलों में जाके पीते हैं, दाएं बाएं जाके पीते हैं, वो सब कोकीन, अफीम, चरस धीरे धीरे उनको अपने गिरफ्त में ले रहे हैं। और हमारा जो आगे आने वाला हमारा जो देश है, समाज है, जो हमारा परिवार है, हमारा भविष्य है, उस नशे के आगोश में जा रहा है। तो आप लोगों से सिर्फ आग्रह करना चाहते हैं, नशा ये भाषण देने से नहीं खत्म होगा। नशा समाप्त करने के लिए सबसे पहला जो चीज होगा वो संस्कार होगा। बहुत साथी हमसे बहस करते हैं, सरकार दुकानें क्यों नहीं बंद कर देती है, दुकानें बंद हो जाए तो नशा बंद हो जाए। दुकान बंद करने से नशा नहीं होती है, उसके शराब के हर पाउच में लिखा है हेल्थ वाइज ये ठीक नहीं है, नशा नुकसानदायक है। जो गुटखा खाते हैं उसमें बिच्छी की डंक छपी रहती है, जितने भाई साहब लोग खाते हैं देख ले, उसमें बिच्छी की डंक रहती है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार इसलिए इसको की है ताकि मानक पीढ़ी जाके आप दारू न पिए। और अगर समाज तैयार हो जाए तो सरकार बात होगा, घुट्टे पिट्टे की किसी की भी सरकार हो, अगर आपसे आवाज निकल जाए, आप लोग एकत्र होकर करें, आपके मुद्दों में हो कि हम